एक बार की बात है, एक नगर में एक साधु रहा करते थे। उसे वहाँ की रानी रोज भोजन कराने आती थी। लेकिन एक दिन रानी स्नान करने चली गई और साधु को भोजन देना भूल गई। भोजन क्यों नहीं आया, इस बारे में साधु ने सोचा विचारा। फिर सोचा कि वो स्वयं महल में जाकर देखेगा कि अब तक भोजन क्यों नहीं आया। फिर वो महल में पहुंच गया। जब वो महल के अंदर गया तो रानी की खूबसूरती देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। रानी के लंबे लंबे घने काले बाल उसकी कमर पर लहरा रहे थे। उसकी आंखें देखने मात्र से ही घायल कर देने वाली थी। उसकी हिरनी जैसी चाल देखकर कोई मंत्रमुग्ध हो सकता था। रानी के इतने सुंदर रूप देखकर सन्यासी के होश उड़ गए। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वो वहां से बिना कुछ कहे अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला न सका। वो खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिसकी वजह से वो बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे। जब उसे सन्यासी की हालत के बारे में पता चली तो वो सीधे सन्यासी के पास पहुंचे और बोले, हे महात्मन, क्या है, आपको क्या हो गया है? आप इतने कमजोर कैसे हो गए हैं? किस गहरी चिंता में डूब चुके हैं आप? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? तब साधु ने कहा, नहीं राजन, आपने कोई भी गलती नहीं की है। ये सुनकर राजा बोले, फिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। ये सुनकर तपस्वी साधु ने कहा, आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मंत्रमुग्ध हो गया हूँ और अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। ये सुनकर राजा हैरान हो गया। कुछ देर सोचने विचार करने के बाद राजा उस सन्यासी से बोलता है, हे महात्मन, मैं आपको अपनी रानी दे दूंगा। ये सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न होता है। फिर हुआ भी ऐसा। राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए। जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। फिर राजा रानी के पास गए और राजा ने रानी से कहा, इस साधु की हमें मदद करनी चाहिए। वो बहुत कमजोर स्थिति में आ चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की बात सुनकर रानी ने पूछा, आखिर इन सन्यासी के दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा, सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता को देखकर दीवाने हो गए हैं। राजा की ये बात सुनते हुए रानी ने कहा, राजा आप चिंता मत कीजिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। अब के ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का आरोप लगेगा और ना ही मेरे पवित्र पतिव्रता धर्म का नाश होगा। रानी की ये बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंच गई। उसके बाद रानी सन्यासी को लेकर उसकी कुटिया पर आ गई। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा, हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। ये सुनकर सन्यासी राजा के पास गए और राजा के पास जाकर बोले, हे राजन, हमें रहने के लिए घर चाहिए। घर का प्रबंध कर दिया, उनके लिए घर बनवा दिया। फिर क्या था, सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उस घर में पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा, घर तो बहुत गंदा है, इसकी हालत कितनी खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। ये सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गए और बोले कि आपने जो हमें घर दिया है वो घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा उसके घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। तब साधु भी बिस्तर पर आ गया। उसके बाद रानी ने साधु से कहा, आप जानते हैं आप कौन हैं और क्या बन गए हैं? आप एक महान साधु थे जिनके लिए राजा स्वयं सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध करा देते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ज्ञान प्राप्ति के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिसे सब लोग भगवान मानकर पूजते थे, और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। रानी की बात सुनकर साधु को अचानक से झटका लगता है। उसे एहसास होता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। सभी सुख सुविधाएं त्याग कर साधु शांति की तलाश में जंगलों में चला गया और वहां जाकर जोर जोर से रोने लगा। रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था, मैं अभी आपको राजा को सौंप कर आता हूँ। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया,
साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए ना। रानी की बात सुनकर सन्यासी बोला, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है? फिर रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आपको क्रोध आ गया। तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा, तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन भी देखा। ऐसा क्यों हुआ? साधु महाराज, आपको इतना क्रोध आया ही क्यों? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया, जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली। फिर मैं इन सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया, मुझे इनके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया। फिर मुझे इनको पाने की तलब उठी और अंदर लालच उत्पन्न हो गया। जब जब मुझे ये नहीं मिला, मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा, महारानी, सच तो ये है कि अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बन जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, ये इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक ले आई है। मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला, राजा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो आपकी रानी, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं इच्छा के वशीभूत होकर ये गलत कार्य करने जा रहा था और अपना जीवन बर्बाद करने जा रहा था। मेरी सारी तपस्या नष्ट होने जा रही थी, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। सन्यासी ने कहा कि हे राजा, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती हैं। दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वो दुख और परेशानियों से बच जाता है, और जो व्यक्ति इन 4 दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता वो बर्बाद हो जाता है। ये सुनकर राजा ने कहा, महाराज, मुझे इन 4 आदतों के बारे में बताइए जो मनुष्य की बर्बादी का कारण हो जाती है। सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली 4 आदतों के बारे में बताया। हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता ना, वो जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वो दूसरी की ओर जाने लगता है, दूसरी पूरी होती है वो तीसरे की ओर जाने लगता है। ऐसे करते करते जिंदगी भर वो अपनी इच्छाओं के पीछे भागा करता है। इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने की वजह से वो एक जाल में उलझ रहता है, दुखी रहता है वो। इसीलिए राजन, हमें अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेना चाहिए, और जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से ही होता है। जिस प्रकार से इच्छा का कोई अंत नहीं होता, उसी प्रकार से मनुष्य वासना के जाल में भी फंसता ही चला जाता है। वासना के वशीभूत होकर मनुष्य को कुछ नजर नहीं आता। आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं उनका सबसे प्रमुख कारण है स्त्री को पाने की इच्छा। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजा बहुत से युद्ध करते थे। रावण भी संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता की जाल में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण भी एक स्त्री ही बनी ना। राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों के अधीन थे, स्त्रियों से रासलीला रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोग अपनी वासना का शिकार बना चुके हैं स्त्रियों को, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं स्त्रियों को। जब उन्हें अपना ये मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं, उन्हें क्रोध आ जाता है और वो न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए राजा जितना हो सके वासना से दूर होना चाहिए। मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना पूरी नहीं होगी तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका उस पर नियंत्रण नहीं होता, और क्रोध में आकर वो बहुत गलत निर्णय ले लेता है, दूसरों को भला बुरा कह देता है, निकाल देता है अपना सारा क्रोध। और जब क्रोध शांत हो जाता है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन तब तक बहुत कुछ बर्बाद हो चुका होता है।
क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी खराब हो जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वो अंदर से कमजोर हो जाता है और एक कमजोर आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, उसे कभी भी सफलता हासिल हो ही नहीं सकती। क्रोध हमारे अंदर तनाव उत्पन्न करता है और अगर एक बार हम तनाव में चले गए ना तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता है। मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी और आखिरी आदत है लालच। लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में फंस कर हम लोगों का बुरा करते हैं और जब हम लोगों का बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। हर मनुष्य के जीवन में कभी न कभी अवश्य ऐसा समय आता है जब वो लालच में आ जाता है। अधिक पाने की लालसा में वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वो भी चला जाता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मन में कई और इच्छाएं जन्म लेने लगती हैं जो व्यक्ति की लालच को और बढ़ाती रहती हैं। कामयाबी से वो व्यक्ति दूर होता जाता है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसके जाल में ना फंसें तो हम भी एक सफल व्यक्ति कहलाएंगे। अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि अगर मनुष्य इन 4 आदतों को त्याग दे तो उसका जीवन बर्बाद होने से बच सकता है, और अगर जो इन 4 आदतों को नहीं त्याग पाते उसका जीवन बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सन्यासी होकर ये जाल में फंस गया, तो सोचो सामान्य मनुष्य कैसे बच सकता है। राजनीतिक व्यक्ति को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, आपको भी अपने अंदर से ये 4 अवगुण मिटाने होंगे और मैं उम्मीद करूंगी आपको इस कहानी के माध्यम से ये पता चल गया होगा कि ये 4 अवगुण कितने ज़्यादा भयानक हैं जो हमारी सफलता को रोकते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने विचार इन 4 अवगुणों के बारे में हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। मिलेंगे आपसे ऐसी ही कहानी के साथ अगले वीडियो में। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।